बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। तो भैया जब चाय वाले चीचा से यहां पर मणिपुर की सिचुएशन मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सी बात है, उन्होंने हेडलाइंस को मैनेज करना शुरू कर दिया। बात तो सही है। और कैसे मैनेज किया ये आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। यहां पर चीचा ने ये बोलना शुरू कर दिया, साथ में चीचा की आर्मी ने भी बोलना शुरू कर दिया कि भैया ठीक है, मणिपुर में जो हुआ है बहुत खराब है, इसके ऊपर हम लोग पता नहीं कौन सा फलाना ढिमकाना एक्शन ले रहे हैं 77 दिनों बाद, लेकिन बंगाल में और राजस्थान में जो हो रहा है उसके ऊपर चुप क्यों बैठी है लेफ्टिस्ट लॉबी या फिर लिबरल लॉबी, उसके ऊपर चुप क्यों बैठी है, अपोजिशन उसके ऊपर चुप क्यों बनाए बैठा है। और क्या बोला गया साथ में आपको दिखाना चाहता हूं, ये कहा गया कि बंगाल के अंदर तो देखो कितनी ज्यादा घटिया चीज हुई है कि हमारी बीजेपी की वर्कर को पंचायत चुनाव में नेकेड परेड करवाया गया, यानी कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मणिपुर की वीडियो सामने आई वैसी सेम चीज इनकी कार्यकर्ता के साथ हुई है। इन्होंने ऐसा कहा, हो सकता है ऐसा हुआ भी हो क्योंकि बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव में बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर यहां पर आती कि चीचा ये चीज आपको जब पंचायत चुनाव चल रहे थे तब याद आखिरकार क्यों नहीं है? आपकी पार्टी के महिला के साथ कुछ हुआ था तो आपने इसके बारे में हल्ला क्यों नहीं मचाया? आखिरकार हल्ला तब मचाया गया जब चीचा ने मणिपुर वाला वीडियो देख लिया और मणिपुर की सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई। उसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर चीचा चीची सबकी पूरी तरीके से पनौतियां लग गई जब इन्होंने ये बात बोली कि भाई बंगाल के अंदर हमारी कार्यकर्ता के साथ भी सेम चीज हुई है। तो उसके ऊपर वहां के डीजीपी ने रिप्लाई दिया कि भाई हमारे को कोई ऐसी कंप्लेंट मिली ही नहीं, Whereas मणिपुर की सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। एन बीरेन सिंह वहां के सीएम खुद ये बोल रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों कंप्लेंट, जैसा वीडियो देखने को मिला, ऐसी सैकड़ों कंप्लेंट वहां के सीएम के पास पहुंची थी। जो एनसीडब्ल्यू की चीफ है उनके पास पिछले ही महीने इसकी कंप्लेंट पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो दोनों अलग पूरी तरीके से घटना है, लेकिन यहां पर हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए यह बात तो बोलनी शुरू कर दी। अब ठीक है, हेडलाइंस को मैनेज करने के लिए यह बात बोली गई, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसके बीच में लॉकेट चैटर्जी, इनकी एक एमपी है, उनके एक अलग लेवल की एक्टिंग सामने। मुझे लगता है भैया ये सारे लोग जो है ना चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग जाते हैं एक्टिंग सीखने के लिए और हर जगह जाकर अपनी उस एक्टिंग का प्रदर्शन दिखाते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं आपको लॉकेट चैटर्जी की सबसे रद्दी, भैया 50 रुपए काटो इस एक्टिंग के। पहले तो देखिए इस वीडियो को। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए ओ भैया इतना ज्यादा रो रही है यहां पर लॉकेट चैटर्जी की, उनका पानी का ग्लास उठाने में हाथ कपकपाई जा रहा है पूरी तरीके से। मतलब इतनी घटिया एक्टिंग मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मैं जानता हूं कि ये लोग चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग जाते हैं, लेकिन उस स्कूल ऑफ एक्टिंग में जाकर भी ये वही करते हैं जो ये लोग संसद में बैठकर करते हैं, कुछ नहीं, खालीपना। इसी के साथ यहां पर लॉकेट चीची का इस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफी हंसी आई। वैसे तो काफी सीरियस मैटर है और इसके बारे में बात होनी भी चाहिए थी, लेकिन जरा टाइमिंग यहां पर जो है उसको लेकर डाउट क्रिएट हो रहे हैं मेरे दिमाग में बहुत सारे। लेकिन लॉकेट चीची ने जब यहां पर पानी उठाया उसके बाद जो उन्होंने मुंह पोंछा है, भाई लॉकेट चीची खुद कंफ्यूज हो गई कि अपना मुंह पोंछूं, अपनी नाक पोंछूं या फिर अपने आंसू पोंछूं। तो उन्होंने तीनों चीजों को ही एक बार में, पहले मुंह फिर नाक फिर आंसुओं को पोंछ दिया। आखिरकार ये कैसा भद्दा मजाक चल रहा है हमारे देश के साथ यहां पे? भैया यही होता है जब तुम रोने की घटिया एक्टिंग करते हो, तुम्हारे को समझ नहीं आता पानी कहां से निकल रहा है और कौन से वाले पानी को यहां पर पहुंचना है। अब जहां पर एक तरफ हेडलाइंस को मैनेज करने की कोशिश करी जा रही थी, वहीं एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी काफी ट्रेंड कर रही थी। एन बीरेन सिंह का एक वीडियो निकल कर आया और यहां पर पता चला कि भाई मणिपुर के अंदर इस पूरी घटना के वीडियो सामने आने के बाद काफी तगड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे मणिपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है तो कोई अपोजिशन पार्टी कर रही होगी, लेकिन नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मणिपुर
मणिपुर में प्रोटेस्ट कौन कर रहा था? बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है मणिपुर में। मतलब बीजेपी सरकार के ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। भैया कौन सा चिल्लड़पना यहां पर चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसी उपलक्ष्य में जरा आपको एक एन बीरेन चीचा का वीडियो दिखाना चाहता हूं। भाई ये आदमी जो है ना, ये योगी आदित्यनाथ के लिए थ्रेड बन चुका है। सबसे पहली बात तो ये आदमी पूरी तरीके से टकला है। दूसरी चीज ये है कि अब ये भी पीएम की रेस में आ चुका है पूरी तरीके से। हम लोग स्टेट वाइड और जो वीडियो वायरल हुआ ना, उसी को कंडेमनेशन कर रहा हूँ स्टेट वाइड, क्योंकि अपने जो स्टेट जो है ना, यहाँ का पब्लिक जो है ये वुमेन्स को मां समझता है, लेकिन ऐसे थोड़ा मिसक्रेन लोगों ने ऐसा करके हम लोग की इज्जत पूरा खराब कर दिया। तो इसीलिए हम लोग स्टेट वाइड ऑल ओवर द स्टेट, आज हिल में भी, वैली में भी, जहां में भी हम लोग इसको कंडेमनेशन कर रहा है। और वो लोग को, पब्लिक लोग का डिमांड है वो लोग को कड़ी से कड़ी सजा दी, बस इतना है। कितनी खुशी से बता रहे हैं एन बीरेन सिंह की स्टेट वाइड यहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर महिलाओं को मां समान माना जाता है। लेकिन भैया लॉजिक कहां पर छोड़कर आ चुके हो? क्या मोदी जी अमेरिका गए थे, लॉजिक छोड़कर आ गए क्या वहां पे? इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और आपको न्यूज दिखाना चाहूंगा। ये भी काफी ट्रेंड कर रही थी। अपनी स्क्रीन पर देखिए, राम रहीम जो कि एक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, सिंगर भी है, कंपोजर भी है, डायरेक्टर भी है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उससे पहले ये एक बहुत बड़े अपराधी है। अपने स्क्रीन पर देखिए, डेरा चीफ राम रहीम गेट्स 30 डे पेरोल अहेड ऑफ बी डे। अपने बर्थडे के ऊपर इनको 30 दिन की छुट्टी मिली है जेल से, और अब ये अपने बर्थडे को मनाने का काम करेंगे। देख रहे हैं आप, एक तरफ जहां पर बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कितने ज्यादा चिंतित हैं, कितने ज्यादा सीरियस हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं की अपनी हरियाणा सरकार इस रॉकस्टार बाबा को उसके बर्थडे पे 30 दिन की छुट्टियां देने का काम कर रही है। भैया यहां पर क्या स्कूल की समर वेकेशन चल रही है? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहूंगा। दिल्ली में बहुत ज्यादा बाढ़ आई भैया। एबीपी के पत्रकार जो थे उस बाढ़ में डूबकर पत्रकारिता करने का काम कर रहे थे, लेकिन आपको कुछ असलियतें नहीं बताई गई। इस बाढ़ के चक्कर में नई वाली संसद जो है, जी हां, जहां पर सेंगोल चाचा ने सेंगोल लगाया था, उसके अंदर भी पानी भर गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं, बकायदा न्यूज चैनल के ऊपर। जरा देखिए इसको। ये मुद्दा भी उठाया, देखिए ये भी उठाया, और हमने ये कहा जब नई पार्लियामेंट बन गई तो हम उस समय क्या कि हमने बहिष्कार किया था पहलवान बेटियों के समर्थन में, नहीं आया था उस कार्यक्रम में। अब की बार इच्छा थी देखें सही भवन कैसा बना, तो हमारे पास सूचना है कि नई पार्लियामेंट भवन के अंदर मीटिंग नहीं होगी क्योंकि पानी भर गया। आप ही बताओ, अरबों खरबों रुपए लगा के आनंद फान के अंदर आप ही मैसेज दे रहे हो हमने नया संसद भवन बना दिया, नया संसद। हमारा जो ऐतिहासिक संसद भवन था उसको हटा के देश की जनता का पैसा खर्च किया, मीटिंग नहीं करा पा रहे हो, क्या कारण रहे? पानी भर गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये किसने कहा पानी भर गया? मैंने कहा नहीं, पानी भर गया पार्लियामेंट के अंदर, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आपने अगर ये मुद्दा उठाया तो आपने ये मुद्दा भी उठाया। अब भैया एबीपी चैनल के ऊपर एक सांसद कह रहे हैं कि नई वाली पार्लियामेंट में पानी भर गया, और एबीपी के अपने पत्रकार, याद है ना आपको, अभिषेक उपाध्याय जैसे लोग किस तरीके से दिल्ली में नालों में कूद करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया अभिषेक उपाध्याय ने एक बार भी। और यार आखिरकार ये कैसी पनौतियां हैं? सेंगोल लगा दिया गया नए वाले पार्लियामेंट में, और ये दिखाया गया कि भाई देखो नया वाला पार्लियामेंट जो है पूरी तरीके से कवच की तरह प्रोटेक्टेड है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन क्या हुआ, पहली बारिश में पानी भर गया और पूरी तरीके से चीचा का पानी पानी हो गया यहाँ पे। इसी के साथ सोशल मीडिया की एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वैसे तो हमारे को पता है कि चीचा बहुत सारे वर्ल्ड टूर मारते हैं, बहुत पैसे इसमें खर्च करते होंगे, लेकिन कितने पैसे खर्च करते हैं इससे रिलेटेड एक डेटा सामने आया। स्क्रीन पर देखिए, बीते 5 सालों में पीएम मोदी के विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 2 अरब 54 करोड़ 87 लाख 1,373 रुपए। और यहां पर बात करी जा रही है 45 करोड़ रुपए के अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बारे में। और भैया शीश महल के पत्रकारों, अब कौन से सपोलो के बिल में जाकर छुप गए हो? मूविंग ऑन टू सोशल मीडिया की नेक्स्ट ट्रेंडिंग खबर, यह है एक वीडियो जो कि वंदे भारत से निकलकर सामने है। और इस बार किसी के ऊपर नहीं चढ़ी है वंदे भारत, बल्कि वंदे भारत के ऊपर कोई चढ़ चुका है, और यह है एक चड्डीधारी चिंटू। एक वीडियो सामने आया है जहां पर एक चेड्डी अंकल जो है वो ये कह रहे हैं वंदे भारत के स्टाफ से कि भैया ये जो तुमने चाय का पाउच दिया है प्रीमिक्स, ये हलाल सर्टिफाइड है, और आजकल सावन चल रहा है, ये क्या आखिरकार तुम खिला रहे हो यहाँ पर? सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय खिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड? ये क्या चीज है? हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है ये? सर मसाला टी प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। हलाल आई समझते हैं और सारा चीज समझते हैं, हलाल क्या होता है ये हमको समझाइए। समझा देंगे सर, आपको वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए सर, ठीक है, हमारा सावन चल रहा है।
और भैया जरा सबसे पहले कोई व्हाट्सएप चीचा अंकल को ये समझाओ कि हलाल सर्टिफाइड टी का मतलब ये नहीं होता है कि हलाल करके किसी को चाय बनाई गई है। सर्टिफिकेशन तब यूज होती है जब किसी भी प्रोडक्ट को अरब कंट्रीज में बेचना होता है, और ये बात मैं पहले भी अपने वीडियोस में समझा चुका हूं, जिस टाइम पर सुदर्शन न्यूज के सुरेश चवानके ने हल्दीराम के ऊपर इसी तरीके से हमला बोला था। भैया इतनी सारी खबरें पढ़ने के बाद ना मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। मम्मी जरा हलाल वाली चाय बनाना एक। ओके, सो आगे बढ़ना चाहता हूं एक और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबर की तरफ। ओपनहाइमर इस फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है। काफी बड़ी मूवी है, इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि 2023 की सबसे बड़ी मूवी है। अब वैसे तो भक्तों को घंटा नहीं पता होगा कि ओपनहाइमर किसके बारे में है, लेकिन ये मूवी मैंने देख ली है, मूवी काफी अच्छी है। लेकिन इस मूवी को लेकर एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसका पार्ट भक्त इस टाइम पर बन चुके हैं। भक्त ये कह रहे हैं कि ओपनहाइमर में भगवत गीता का रेफरेंस दिया गया है। अब ऐसा है या नहीं है मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेटली ऐसा है। लेकिन इसको लेकर के क्या कहा जा रहा है जरा आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। इसको लेकर कहा जा रहा है कि किलियन मर्फी जो इसके लीड एक्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि मैंने इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए भगवत गीता पढ़ी थी और उसके बाद ही कैरेक्टर की प्रिपरेशन करी थी। अब ये बात बोल के एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ओपनहाइमर तक भी भगवत गीता पढ़ता था, और ये दिखाया जा रहा है कि भाई भगवत गीता पढ़ने के बाद उसने एटम बॉम्ब बना दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी के अंदर भगवत गीता का जो रेफरेंस है पूरी अलग तरीके से दिया गया। अब कैसे दिया गया कैसे नहीं दिया गया इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो यहां पर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने भी मूवी देख ली और मैं प्रॉपर इसका रिव्यू करूंगा अपने अंदाज में। उसका वीडियो आप लोग देख लेना, मेरे चैनल पे आएगा। लेकिन आपको यह बता देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी चीज है जो भक्त अनदेखा कर रहे हैं। भक्त ये कह रहे हैं कि इस बात को हाईलाइट करना चाहिए कि भगवत गीता के बारे में यहां पर बात करी गई है, लेकिन जिस सीन में भगवत गीता का रेफरेंस यहां पर दिया गया ना किलियन मर्फी के, उस सीन में किलियन मर्फी जो है सेक्स कर रहे होते हैं। जी हां, इन भक्तों को कुछ नहीं पता, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इस बात को ये लोग यहां पर पब्लिसाइज कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक इस चीज के ऊपर हल्ला मच चुका होता। और डेफिनेटली काफी ऑब्जेक्शनेबल बात भी है यार, यहां पर भगवत गीता का रेफरेंस हो रहा है और भगवत गीता के रेफरेंस के बीच में सेक्स चल रहा है। भाई साहब सीन में आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। किलियन मर्फी जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे होते हैं और सेक्स के बीच में उनकी गर्लफ्रेंड उठती है, उनकी लाइब्रेरी पे जाती हैं और भगवत गीता को उठा करके लेकर आती है। लेकिन भगवत गीता को लाने के बाद वो दोबारा सेक्स अपना रिज्यूम करते हैं और एक पेज को खोल के वो पूछती हैं कि बेटा अब बता यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब वैसे सीन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल मुझे भी लगा देखने में। लेकिन भक्त इसी को पॉपुलराइज कर रहे हैं क्योंकि उनको घंटा नहीं पता कि ओपनहाइमर में आखिरकार क्या है। अब वैसे इसी चीज को लेकर भक्तों में भी दो फाड़ होने शुरू हो चुके हैं, जहां पर एक तरफ क्रिएटली पेज पे ये देखने को मिल सकता है आपको कि भाई भगवत गीता पढ़ के किलियन मर्फी ने कैरेक्टर की प्रिपरेशन करी। ये क्रिएटली जो पेज है ये बेहोश मिश्रा यानी कि कपिल मिश्रा का पेज है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स ऑफ बॉलीवुड क्या कह रहा है ये भी एक बार देख लेते हैं। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस दैट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर used to receive Bhagavad Gita part lessons from his sex partner during sex. Woke Hollywood has no reason to give any more value to Gita than a pretty prop. But why is Bharat so comfortable with this? और जिस सीन का मैंने जिक्र किया गया उसी का यहां पर नीचे स्क्रीनशॉट भी डाला गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस भगवत गीता के रेफरेंस को लेकर ही भक्त आपस में कितने ज्यादा कंफ्यूज हुए पड़े। अब वैसे आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि किलियन मर्फी ने यह बात बोली थी कि ओपनहाइमर के कैरेक्टर को जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तो उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा था। लेकिन यहां पर आधी इंफॉर्मेशन के साथ जो पंजीरी पार्टी जा रही है ना, वो भैया बहुत ज्यादा फनी है अपने आप। अभी के लिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ। ओपनहाइमर के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, जरा पेशेंस रखो, सब्र करो, थोड़ा आएगा एक वीडियो आज शाम को, नहीं तो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगा। अब उस वीडियो में भगवत गीता कैसे दिखाया गया और कौन सा सेक्स का सीन है सब आपको बताऊंगा। अगर आपको वो सब देखना हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।